तो देहरादून में उत्तराखंड में अवैध धार्मिक स्थलों पर एक्शन चल रहा है। लगातार अवैध धार्मिक स्थलों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हो रही है। प्रदेश में अब तक 350 से ज्यादा अवैध मजारों को ध्वस्त किया गया। 70 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को कब्जे से मुक्त भी करवा लिया गया है। तो ये कार्रवाई लगातार चल रही है और इस कार्रवाई के तहत 350 मजारों को अभी तक ध्वस्त किया जा चुका है। और ये जानकारी आपको देते हैं, लगातार अवैध धार्मिक स्थलों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई जारी है। जहां जहां पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया है, कभी इस जमीन को कब्जा गया है, उसको हटाने का काम फिलहाल इस वक्त किया जा रहा है। तो सरकारी जमीनों में अतिक्रमण के मामलों पर कार्रवाई चल रही है। जंगलों से धार्मिक स्थलों को हटाने का काम हो रहा है, जिसके लिए वन विभाग लगातार चिन्हीकरण की कार्रवाई कर रहा है। अब एक बड़ी कार्रवाई हल्द्वानी वन विभाग में भी की जाएगी, जिसको लेकर वन विभाग पूरी सख्ती के साथ तैयारी में जुटा हुआ है। काठगोदाम में 2 धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर नोटिस थमा दिया गया है और 25 मई तक अतिक्रमण को खुद हटाने खाली करने को कहा गया है। अगर 25 मई तक धार्मिक स्थलों को खुद से नहीं हटाया गया तो वन विभाग अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को शुरू कर देगा। डीएफओ का कहना है कि 1968 में ये क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। आरक्षित वन क्षेत्रों में दोनों धार्मिक संरचनाएं होने को लेकर वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने को लेकर दोनों धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया। इससे पहले हल्द्वानी वन प्रभाग के अंतर्गत 4 अवैध धार्मिक स्थलों को हटा दिया है। ये हल्द्वानी वन प्रभाग के क्षेत्रांतर्गत जो है 4 ऐसे संरचनाएं थी जंगल के अंदर, उनको हटा दिया गया था पूर्व में ही। और ऐसी 2 धार्मिक संरचनाएं यहाँ गोलापार हैं, उनको हमने जो है भारतीय वन अधिनियम 1927 की संगत धाराओं के तहत नोटिस जारी किया है। तो बता दें आपको, प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने ऐप भी लॉन्च किया। ये खबर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो लगातार अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई चल रही है। हल्द्वानी में भी एक्शन की तैयारी हो चुकी है और ये जानकारी आपको दे दें कि लगातार काम यहां पर चल रहा है और अब ये कहा जा रहा है खुद से अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो फिर कार्रवाई होगी। यहाँ पर सुरेंद्र रसीला इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई बेहद जोरों से चल रही है उत्तराखंड में इस वक्त। तो हल्द्वानी में भी अतिक्रमण को हटाया जाएगा और लोगों को बाकायदा नोटिस तो दे दिया गया है। नहीं खुद हटाएंगे तो फिर प्रशासन का बुलडोजर तो चलेगा ही। देखिए, बिल्कुल 2 तरीके की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। एक तो अवैध जो धार्मिक स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई अन्य स्ट्रक्चर हो, या इसके अलावा दूसरी जो कार्रवाई है वो है लोगों ने जो अवैध कब्जे करके सरकारी ज़मीनों को कब्जा किया है। ऐसी कार्रवाई लाल कुआं में भी देखने को मिली है, जसपुर में भी देखने को मिली है। हालांकि कोर्ट के निर्देशों के बाद बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई की गई है। जहाँ तक अवैध धार्मिक स्थलों की बात है, देखिए प्रदेश में लगातार ये कार्रवाई चल रही है। एक टास्क फोर्स पूरी बनाई गई थी आईएफएस पराग मधुकर धकाते के नेतृत्व में, तो उनसे कोऑर्डिनेट करके सिर्फ फॉरेस्ट ही नहीं बल्कि अन्य विभागों की भी ज़मीनें अगर कहीं कब्जा हैं तो उसकी पूरी विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है और जगह जगह कार्रवाई हो रही है हर ज़िले के स्तर पे, चाहे पहाड़ का क्षेत्र हो चाहे मैदान का क्षेत्र हो। जहाँ तक बात आपने की है तो बड़े पैमाने पर कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक ये कार्रवाई हो रही है। 350 से ज़्यादा अवैध मज़ार अब तक ध्वस्त की जा चुकी हैं और इसके साथ ही ये भी कई जगह देखा गया है कि लोगों को इस कार्रवाई की अगर बात करूँ तो जब कार्रवाई के लिए प्रशासन की टीम आती है तो बाकायदा कुछ दिनों के लिए एक नोटिस जारी करती है कि इस मज़ार को लेकर कौन स्वामित्व के लिए आगे आता है, कौन इस पर दावा अपना करता है और उसके बाद क्या संबंधित कागज़ हैं। और अगर ये लोग नहीं दिखा पाते हैं और अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं 1980 से पहले की, अगर फॉरेस्ट के द्वारा किसी को लीज़ दी गई है तो उसने क्या आगे लीज़ बढ़ाई थी, क्या उसका प्रायोजन क्या था और किस तरह से उसका उपयोग किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और अधिकतर लोग ऐसे हैं जो अब तक कार्रवाई हुई है उनके पास कोई कागजात नहीं है, सिर्फ कब्जा करने की नीयत से ये मज़ारें बनाई गई थी और उनको ध्वस्त किया गया। और दूसरी बात यह है कि कई जगह इस तरह की भी डिटेल है कि तमाम जो मज़ार हैं उसमें कमर्शियल यूज़ भी किया जा रहा है, या तो उस पर दुकान भी खोली जा रही है या उसी के ज़रिए पैसा जुटाने के लिए प्रसाद और चादर बेचने जैसे तमाम काम किए जा रहे थे। यानी कोई भी स्पिरिचुअल आधार इसके पीछे दिख नहीं रहा है। कमर्शियल चीज़ें इसमें ज़्यादा दिख रही हैं जो अब तक की रिपोर्ट में सामने आई हैं और आगे के लिए भी कई जगह, चाहे देहरादून हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे अन्य जगह हो,
वहाँ इस तरह के नोटिस जारी किए गए हैं। लोगों से कहा गया या तो आप खुद हटा लीजिए या फिर प्रशासन उसको पूरी तरह से तोड़ के हटाएगा, और बाकायदा जो लोग दावा करते हैं फिर उन्हीं से वो सारा चार्ज भी वसूला जाएगा। तो इसलिए ये बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है और हजारों हेक्टेयर भूमि, चाहे फॉरेस्ट की हो, अन्य विभागों की हो, लोगों ने कब्जा की बिल्कुल, हुई है, यानी कि ये जो धीरे-धीरे कब्जा रिलीज की हुई करने का भूमि काम है किया उसको जाएगा। हटाने का काम इसी तरीके से जारी रहने वाला है। शुक्रिया आपका सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। हम